Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। जप सुधारने की कला इस सत्र पे हम सब नाम जप के स्तर, आसक्ति के स्तरों पे नाम जप, आदौ श्रद्धा, तो साधु संग, ततो भजन क्रिया, ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात्, ततो निष्ठा रुचिस्तथा तथा शक्ति तथा आसक्ति। आसक्ति के स्तरों पे नाम जप, इस स्तर पे हमने पहुंचे। आसक्ति के स्तरों पे नाम जप, तो ये स्तर आप तभी प्राप्ति होगी जब हमने पिछले स्तरों को अतिक्रम करके आए। विशेष करके अनर्थ निवृत्ति के स्तर। अनर्थ निवृत्ति नाम जपने के अलावा और किसी चीजों में आपकी आसक्ति है। भौतिक संसार के किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, नाम जस, प्रतिपत्ति, है ना, अनेकों अनेकों आसक्ति होती है, हम जानते हैं। किसी न किसी में हमारा मन और बुद्धि टिका रहता है। हर व्यक्ति की कोई ना कोई एक आकर्षण तो होता ही है ना। अब आपकी क्या आकर्षण है वो देखिए। अनेकों आकर्षण होती है, अनेकों भौतिक संसार के, अनेकों जन्मों के हमारी लिप्सा है। भौतिक संसार में हमारी बात है, हम आध्यात्मिक जगत में तो रहे नहीं। हमारा क्षेत्र भूमि हर जन्मों में भौतिक संसार ही मिली। हम बद्ध अवस्थाओं में हैं। मनुष्य जन्मों में कीड़े मुकड़े 84 लाख प्रजातियों ने किसी न किसी प्रजातियों में तो हम रहे और इसी संसार में रहे, भोग में लिप्त रहे, इंद्रिय तृप्ति में रहे। किसी भी कोई भी जन्म आहार निद्रा भय मई पुनः सामान्य एक पशु भी न राम, धर्म ही एक अधिक विशेष, धर्म नहीं न पशु भी समान। तो ये चार चीज तो हर जन्मों में हमको प्राप्ति है और इस जन्मों में भी प्राप्ति। आहार निद्रा भय मई पुनः, तो पशु भी आहार निद्रा भय मई। तो हमारी आकर्षण है इस भौतिक संसार में, ना किसी चीजों में आकर्षण है। और सबका एक आकर्षण नहीं है, अलग अलग है, किंतु है तो सही। तो वो क्या चीज है आपके, है ना, आप खुद ही सोच के देखिए आपके क्या आकर्षण है इस संसार में। सबसे आकर्षित चीज क्या है? कहाँ पर आकर्षण अपने रखे दिखाते हो? कहाँ उस आकर्षण, उसको पाने के लिए आपकी चेष्टा है, प्रचेष्टा है, या पाने के बाद जो हमने प्राप्ति किया है ना, उसके आस्वादन आदि, तो वो क्या चीज है ना, है ना? वो एक जगह लेती है आपके जीवन में। क्या जगह लेती है? वो कौन सा चीज है आप समझ। अब उसकी जगह पे आपको नाम जप रखना है ना। आपके आकर्षण पूरा होनी चाहिए नाम जप में। तो आसक्ति के स्तर पे नाम जपने की प्रथम ये है जो उसमें आपके आकर्षण पूरे होने चाहिए। आपका सारी चेष्टा प्रचेष्टा इसके लिए होनी चाहिए, है ना, जो मैं नाम जप में मेरी पूरा आकर्षण, नाम जपने के लिए पूरा शक्ति निछावर। नाम जप, अच्छा नाम जपने के लिए और क्या मैं कर सकता हूँ, मेरी कैसे करके अच्छे नाम जपो में तरक्की होगी, प्रगति कैसे मैं कर पाऊं। तो
अच्छे से उच्चारण करेंगे, जी भर के सुनेंगे और ब्रह्म मुहूर्त में हमने नाम जप पूरा करेंगे और रोज करेंगे। हम कभी विफल नहीं होंगे। इसमें हमारी विफल हमेशा ही माने हम इसमें संकल्प रख के नियमित होगी, हमारी प्रक्रिया नियमित होगी, है ना। ये प्रक्रिया हमारी नियमित होगी, ये प्रक्रिया हमारी नियमित होगी। ठीक है, किसी दिन हम इस पे वंचित नहीं होंगे, चूकेंगे और रुकेंगे भी। तो ये कैसे, तो आकर्षण होगी तब ना हमने इसके प्रति हमारी झुकाव होगी, तब ना हम चुकेंगे, ना चाहते हुए भी मन इधर की तरफ आएंगे, है ना। आपके लोलुपता लालसा होनी चाहिए, आकर्षण होनी चाहिए, है ना। आकर्षण लालसा एक ही जैसा। तो फिर क्या करने से आपके लालसा बढ़ने वाले, आसक्ति के स्तर, है ना। तो नाम के महिमा के बारे में आपको रोज रोज सुनना है। एक दूसरी, आपको वृंदावन वास करनी है। तीसरी, भक्तों की कृपा के ऊपर निर्भर करना है ना। गुरुदेव के चरण आश्रित होनी है, श्रील प्रभुपाद के आचार्यों जनों की कृपा के ऊपर निर्भर करना। आपको देखना है जो मेरा चेतना दूषित किसमें होती है, उस सब चीजों को छोड़ देनी है ना। दूषण कहाँ पर है, मैं कृष्ण भावना भावित से भटक कैसे जाता हूँ, इस तरह मेरा दूषण होती है ना। तो उसको आपको रोकना है। अनर्थ निवृत्ति के इस तरह हम अतिक्रम करके आए, है ना। निरंतर आप नाम जप रहे हैं, तभी भी भौतिक संसार में तो है, हम इसी संसार में तो है, हम गोलोक में तो है नहीं, है ना। तो दूषण तो हमारे रोज उत्पन्न होती है ना। चेतना रोज खराब होती है, किंतु हमने परखना है, जांचना है कि किस चीजों में मेरा चेतना लग जाती है, कहाँ मैं फंसता हूँ। वो सब चीजों की जगह मेरा अपने नाम जप में रति क्यों नहीं है, नाम जप में अपने भावना क्यों, उसमें मेरा रति क्यों नहीं, उसमें मैं बहुत अच्छी तरह से क्यों नहीं कर पाऊंगा, है ना। हम बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे, शर्तें अपने निगाह वहां पर टिकाए, लक्ष्य आपने वहां पर रखे, अपने सब कुछ जीवन के अपने परिवर्तन करोगे हम, है ना। आपकी पूरी जीवन यात्रा ही परिवर्तन हो जाएगी। जब मैं माला जपने के लिए मेरा पूरा जीवन यात्रा को ढालूंगा, है ना। ब्रह्म मुहूर्त पे नाम जपना है मेरे को, तो उसके लिए मेरे को पूर्व दिनों में, पूर्व रात्रि में शयन करनी है, भोजन मेरे को सात्विक ग्रहण करनी है, लोगों के साथ संग, बहुत अच्छी संग, साधु संग जो हो वो अच्छी संग हो, जिससे आपको नामों के प्रति आपकी रुचि बढ़े दिनों दिन। साधु के संग करते समय आप अपनी कृपा बटोरोगे, प्रणाम दंडवत करोगे, प्रणाम करोगे, मनों में अनुमोदन करोगे, प्रशंसा करोगे, भक्तजनों की सराहना करोगे, है ना। और किसी में त्रुटि नहीं देखोगे, किसी में गलतियां होती है, ये संसार में सब में गलतियां होगी, है ना, मेरे में भी होगी, क्योंकि ये संसार की बनावटी है ही है, यहाँ गलतियां ही गलतियां होती है, दोषी दोष होते हैं, रोज दोष जग जाते हैं, रोज चेतना कलुषित हो जाए। तो रोज आपको बचाना है अपने आप को, है ना, अपने आप को रोज बचाना है और बचा के रखनी है, आपको बचा के रखना है। और बहुत झंझट में नहीं पड़नी, बहुत कुछ नहीं करना, आप बहुत कुछ नहीं करना। संसार में हमको बहुत यशस्वी व्यक्ति नहीं बन, बहुत धन इकट्ठा नहीं कर, बहुत सारे लोगों को एकत्रित नहीं कर, बहुत सारे जगह में हमको नहीं जाना, है ना। हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, मेरी ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। बहुत सारे उलझनों में नहीं रहना, है ना। जो कुछ हो रहा है आप देखो, दर्शक की तरह आप देखोगे, है ना। हम लाइनों में आप बाहर खड़े होकर देखो कैसी सुंदर संसार चलती है, कृष्ण की संसार, कृष्ण संचालन करते, आपको भी संचालन कृष्ण ही करते, आपके सज्जनों को संचालन कृष्ण ही करते, आपके गुरु भाई गुरु बहन आपके संप्रदाय को संचालन कृष्ण ही करते हैं, सबको उन्हीं करते हैं।
समस्या है हम सोचते हैं कि मैं कुछ करता हम इति मन्यते, है ना, मैं कर रहा हूँ ऐसा लगता है। मेरे को तो इस जीवन में बहुत अच्छी तरह से नाम जपना है ना। नाम जपने के लिए मेरा क्या क्या प्रयोजन है ना, क्या क्या प्रयोजन। एक सुंदर मन, सरल मन, और हर वैष्णव जनों के प्रति बहुत सुंदर भावना। सब वैष्णव जन अपने अपने प्रयत्न कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, सब अपने अपनी जगह में स्थित है। बहुत अच्छी तरह से लोग प्रगति कर रहे हैं। मेरे को भी प्रगति करनी है, मेरे को भी अपना प्रगति करनी है। तीसरी, आपकी जीवन जैसे 16 माला जप कर पाए, बहुत अच्छी तरह से सुबह उठ पाए और सुन पाए, उसकी व्यवस्था आप रोज करोगे, है ना। संकल्पित रहेंगे हम, और हम वृंदावन में वास करें। वृंदावन वास करने के लिए आपके भौतिक संसार के प्रति जो उलझन है ना, उससे आपको बचना है। भौतिक संसार के प्रति उलझन है आपसे तो बचना है ना, बिल्कुल आपको उससे बचना है, और आपको रखना भी पड़ेगा, है ना। आपको बिल्कुल रखना पड़ेगी। भौतिक संसार के उलझन से आपको बचना है और रहना भी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी, है ना। व्यवस्था है आपका नाम जप। नाम जप बहुत अच्छी तरह से होंगे तो बाकी सब उलझनों से भी आप बचते रहेंगे, है ना। निष्ठा और रुचि के स्तर आपके नाम जप के माध्यम से विकृत कर जाएंगे, है ना। आसक्ति भी नाम जप के माध्यम से प्राप्ति हो, भाव नाम जप के माध्यम से प्राप्ति हो, प्रेम नाम जप के माध्यम से प्राप्ति होगी। और हमको और कोई प्रक्रिया और कोई शोध नहीं करनी, है ना, और कोई शोध नहीं करना, और कोई नया कोई प्रोसेस नहीं चलाना, नया कोई साधन ढूंढ के नहीं लाना। नाम जप के माध्यम से सब संभव। हाँ, मैं अभी कर नहीं पा रहा हूँ, वो मेरी समस्या है, मेरी उलझन है, मेरी दंड है, और मेरी संकल्प में कमी है। उस आपको नाम जपने की जगह पे और किसी चीजों से भरपाई नहीं करा। मन क्या करते हैं, अभी नाम नहीं जप लोगे तो क्या हो जाएंगे आपको, है ना। तो पूरा दिन में भी तो जप सकते हो, ऐसा थोड़ी है आपको ब्रह्म मुहूर्त में नाम जपना, ऐसा तो कहीं शास्त्र भी लिखा नहीं। कभी भी कर सकते हैं नाम जप। अभी तो जो मेरे पास जो काम है वो सबसे गुरुत्वपूर्ण काम, इम्पोर्टेंट है ना। इसको तो हम पहले करें, उसके बाद करें। सेवा भी तो मेरे को मिली है, ये भी तो एक साधन है। अच्छा, हम अब भक्त लोगों के बीच में है तो हमारे पास सेवा है, बहुत सारी सेवा होगी, बहुत सारे करने के लिए बहुत सारे कुछ होगी। तो ये सब चीज अभी कर लो। अभी सुबह सुबह मन भी लगता है वो सब चीज करने में, तो कुछ पढ़ाई कर लो, कुछ कंठस्थ कर लो, कुछ आरती कर लो, कुछ स्मरण आदि कर लो। मन आपको बहुत सारी चीज बताएंगे, है ना, और रोज अलग अलग चीज बताएंगे। एक चीज नहीं बताएंगे करने के लिए, लोग अलग अलग चीज बताएंगे, है ना। और एक ही चीज रोज थोड़ी करते रहोगे, है ना, रोज ही नाम जपते रहोगे क्या, है ना। तो ये सब चीज आप अनर्थ निवृत्ति के स्तरों में, निष्ठा के स्तरों में प्राप्त किए, और आज भी करते हैं। आपने क्या सोचे, आसक्ति के स्तरों पे जब हम पहुंचेंगे तब ये सब चीज नहीं सताने वाला, बिल्कुल सताने वाला, किंतु हमने अब अभ्यास में परिणत हो। आज आपको कोई नाम जपने के लिए मना करे, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में नाम जपना सीख गए ना, जिन लोगों की अभ्यास में परिणत हो गया, उनको आप बोल के दिखाओ, ये प्रभु जी माता जी ब्रह्म मुहूर्त में क्यों नाम जपते, आप छोड़ दो ना, आपको मैं कुछ सेवा देता हूँ, है ना। उनको बोल के देखिए आप, है ना, वो कर ले तो अब बताना आप, है ना। आप उनको पूछिए, आप ना ये समय नाम जपिए, नाम जपने के लिए बहुत समय, है ना। मैं आपके मेंटर हूँ ना, या मैं आपकी शिक्षा गुरु हूँ, दीक्षा गुरु भी। हमारे गुरुदेव तो कहते हैं 2 घंटा आपको नाम जपना दिन के प्रथम कार्य, है ना। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी कोई भी सेवा आपको बताते हैं, कुछ बताते हैं,
जिन लोगों ने अभ्यास में परिणत हो गए ना, वो बेचारा कर नहीं पाएगा। वो कहेंगे क्या प्रभु जी, माता जी क्या सेवा दे दे, तो इस समय तो जपने की समय है ना। जपने के समय आपको जपना है, जपने के समय आप जप कर पा रहे हो, जपने के लिए आपकी पूरी ध्यान है, जपने के लिए अपनी पूरी शक्ति निछावर कर, तो आप बिल्कुल भाग्यवान जन से। मन आपको बहुत सारी चीज बताएंगे, भौतिक चीज ना बताएंगे। आप कहोगे देखो मैं भोग थोड़ी कर रहा, मैं कोई धन कमाने थोड़ी जा, मैं और कोई कार्य कर, तो क्या कार्य कर ना, आप नहीं जप रहे हो, आप जो भी कुछ कर रहे हो तो वो आपकी प्रगति नहीं कराने वाले, नहीं कराने वाले। ब्रह्म मुहूर्त में ही नाम जपेंगे तो कम से कम स्तर है आगे की, ये आपको पता लगेगी, और आगे के स्तरों में पहुंचने की आपकी एक आशा रहेगी, है ना, एक उमंग रहेगी, एक स्फूर्ति होगी। ब्रह्म मुहूर्त पे नाम ही नहीं जप होगी, आप अनर्थ निवृत्ति करके दिखा दो, अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी, रोज चपेट में रहोगे आप, रोज चपेट में, रोज ही उलझन में, और कुछ ना कुछ उलझन। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है ना, आप सबसे मेरा अनुरोध, आप कर पाए, आप 3:30 जाग पाए, सिर्फ कार्तिक के लिए नहीं जागो, पूरे साल जागो, पूरे साल। तो हमारे लिए तो हर दिन, हर पल, हर क्षण उत्सव ही उत्सव। रोज मेरे लिए एकादशी, रोज मेरे जन्माष्टमी और रामनवमी, रोज में कृष्ण भावना भावित 100% मेरे को रहे। मेरे लिए कोई सोमवार, मंगलवार, बुधवार, हर बार ही मेरी, है ना, मेरी माधव तिथि है। हाँ, एकादशी के दिन थोड़ा और ज्यादा अच्छा है, आज बहुत अच्छे दिन है, तो मैं रोज की जो मेरी साधन उनसे और अच्छा होगी नाम जब, आज की नाम जब और सुंदर है। तो ये संभव तभी होगी जब और किसी चीजों के प्रति आपके आकर्षण, नाम जपने के प्रति आकर्षण से ज्यादा ना हो। समझ, आध्यात्मिक जीवन की 64 साधनों की 63 साधनों में जितनी आपकी आसक्ति है, उससे ज्यादा आपने नाम कीर्तन, नाम संकीर्तन, नाम कीर्तन, माने आपकी सबसे ज्यादा फोकस, आप केंद्रित, आप इसमें आप होंगे, है ना, सबसे ज्यादा फोकस। एक उदाहरण देगा, जब हमको एग्जाम देने के पड़ता है तो पढ़ाई करना पड़ता, तैयारी करनी पड़ती, परीक्षा से 1 महीना पहले, बस 2 महीना पहले तो हमें तो फोकस होना, केंद्रित होना, हमको ना बहुत अच्छे समय देना इसके लिए। और बिल्कुल मेरे को तैयार होनी है, तो हम क्या करते थे, हम भोर के समय उठ के हमने अपने तैयारी करते थे। याद है बचपन की जितनी भी क्लास के सबसे अच्छी तैयारी आपने की, आप स्टूडेंट रहे, छात्र रहे, कुछ पढ़ाई किए, तो आपको पता है कि तैयारी हम कब अच्छे से कर सकते थे, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, भोर उठ के करते थे, और बिल्कुल फोकस रहते थे, चाहिए 3 घंटा 4 घंटा अच्छे से पढ़ लो, है ना, हम तैयारी करते थे। बाकी सब चीजों को छोड़ छाड़ के, बेशक 1 महीना 2 महीने ही पढ़ते थे, 3 महीने पढ़ते थे, बाकी सब खेल कूद, इधर जाना उधर जाना, सब कुछ छोड़ छाड़ के इसी में फोकस होते थे, इसी से केंद्रित होते थे, मनु को इसी में रखते थे, और पूरा दिन प्रयास करते थे कि मैं कल उस चीज को फिर दोबारा कर पाऊं, मैं जाग पाऊं, मैं उठ पाऊं, है ना, और मैं शरीर भी मेरा ठीक रहे, सब कुछ हमने नियंत्रित करने के लिए प्रयत्न को, बीमार ना पड़ जाऊं, और किसी भी जगह में प्रोग्राम में कहीं भी हमको जाना आना नहीं है, लोगों से थोड़ा अभी तो बिल्कुल दूर रहना है ना। तो किस तरह से अपने को हमने अकेला किया, किस तरह से हम अपने को बचा के रखते थे, किस तरह से हमने अपने को केंद्रित करते थे, किस तरह से अपने समय को व्यवहार करते थे, सामान्य एक परीक्षा पास करने के लिए, है ना, एक भौतिक एग्जाम पास करने के लिए, वो हमने कर भी लिया, और वो डिग्री बिग्री पता नहीं कोई कूड़ेदार कहीं भी पड़ा होगा, वो हमको पता नहीं, वो हमने कर लिया, है ना, कर लिया आप सब लोग।
उसके लिए हमने इतनी केंद्रित थे, इतनी फोकस थे, इतनी समय को, हर पलों को हमने उपयोग किए थे, हम क्षणों को उपयोग किए थे। याद कीजिए। तो ये तो भौतिक संसार को लगना है, संसार चक्र को रोकना है। जन्म मृत्यु जरा भी थे दुख दशानु दर्शन, इनको अतिक्रम कर देना, 84 लाख प्रजातियों के चक्रों को ही भेद देना इस बार, है ना। और सिर्फ चक्रों को नहीं काटना, चक्रों काट के गोलोक में स्थित होना, कृष्ण को प्रेम प्राप्ति करनी, हृदय में प्रेम भर लेनी और अपने स्थान में स्थित हो जाना, अपनी सेवा में संलग्न हो जाना। मुक्ति हित्वा अन्न स्वरूपेण व्यवस्थिता, अपने स्वरूप में व्यवस्थित हो जाना। ना जन्म होगी, ना बुढ़ापा होगी, ना बीमारी होगी, है ना, ना कोई सजन खोने की दुख होगी, है ना, ना बिछड़ने की पीड़ा और यंत्रणाएं होगी, है ना। रोज मरने की जिंदगी से, रोज मरने की जिंदगी की यंत्रणाओं से हम आनंद के जीवन प्राप्ति हो जाएंगे। तो और नाम जप के माध्यम से हो जाएगी। तो हमको कितनी फोकस होनी, कितनी केंद्रित होनी और कितने अच्छे समय देना है इनको, समझ पा रहे? आपको सब कुछ लाके देंगे, है ना। आपके इस भौतिक संसार की आसक्ति से छुड़ाएगा, अनर्थ निवृत्ति ही करेगा, आपका रुचि ही उत्पन्न कराएगा, भक्ति में निष्ठा यही रखेंगे, आसक्ति ही कराएगा, भाव ही उत्पन्न कराएंगे, प्रेम ही उत्पन्न कराएंगे, है ना। ये सब कुछ करा के आपको देंगे और आपकी कृष्ण प्रेम के धोखे लाएंगे, हृदय भर के देंगे और कृष्ण प्रेम के आस्वादन, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, ये सब चीजों को भी इन्होंने प्राप्ति करा के देंगे। आपको वृंदावन में स्थित रखेंगे, वृंदावन के माधुर्य, वृंदावन के प्रेम, वृंदावन की रस, वृंदावन वास आपको मिल जाए और इसी जीवन में मिल जाएगी, मरने से पहले मिल जाएंगे, है ना, मृत्यु के पहले मिल जाएंगे, इसी शरीर को ढलने से पहले मिल जाएंगे और सब कुछ मिल जाएंगे। जो भी अभिलाषा आपसे है आपके जीवन में, जो काश में ये कर पाता, काश में ये कर पाता भक्ति के लिए, काश मेरा इस तरह से भावना, मैं 100% कृष्ण भावना भावित है, हर पल मेरा मन स्वाभाविक रमता है कृष्ण में, है ना, और हमेशा ही कृष्ण याद रहे, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातु चेत्। और सारे विधि यही होती मेरे लिए, कृष्ण हमेशा याद रखे और कृष्ण कभी ना, और मैं वृंदावन में रह पाऊं। तो ये संभव आपके नाम जप के माध्यम से। कितनी अच्छी तरह से नाम जप होगी तब आप वृंदावन में रहोगे, है ना। आप सोच पा रहे, थोड़ी थोड़ी अंधेरा है, आपके परिक्रमा मार्ग हो, जमुना जी के तट हो, जमुना जी के तट हो, केसे घाट हो, गोकुलानंद मंदिर के प्रांगण हो, रमन रेती हो, और हमारी योग पीठ, है ना, जो गोविंद जी के मंदिर, है ना, जिनको केसी तीर्थ कहलाता है, और नहीं तो अनेकों वनों में से कोई वन हो, भांडीर वन हो, महावन हो, बेल वन आदि हो, खादिर वन हो, काम्य वन हो, है ना। जो भी चीज आप दर्शन किए हैं, जो भी चीज आप मनन करते हो, स्मरण करते हो, जपने के माध्यम से वहां पहुंचना है। जप ही आपको वहां लेके जाएंगे। जब आपके नाम जप आपको उस जगह पे ले जाएंगे, है ना, तो आध्यात्मिकता के प्राप्ति हो जाता है। नाम जप, नाम गोलोक की है, नाम पूरा आध्यात्मिक है। थोड़ी बहुत भी नामों में भौतिकता नहीं। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, रस की विग्रह, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नात्म आपन। कृष्ण ही आपको हाथ पकड़ के ले जाए, उससे अच्छा और कौन ले जा सकता। मानो कि कृष्ण ही आपको कहे, देखो यहाँ पर ठहरो, मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया, है ना। लोकनाथ गोस्वामी जी को कहते थे ना, राधा
यहाँ रुक जाओ, यहाँ रुको, आप यहाँ बैठो, मैं आपको सुनाता हूँ मैंने क्या लीला की यहाँ, है ना। ये जो जगह दिख रही हो देखो, मैं उजागर करके देता हूँ आपको, आप सुनो मेरे से, है ना। तो वो सुनाने वाला नाम ही आपको सुनाने वाला उस जगह की महिमा, आपके नाम जब के धनी, आपके गुंजन ही बताने वाले हैं यहाँ पर क्या हुई थी, है ना। आपको बिल्कुल वृंदावन में रखें, आसक्ति के स्तरों पे नाम जब आपको 24 घंटे वृंदावन में रखते हैं, सिर्फ 2 घंटे नहीं, हर पल वृंदावन में रखते हैं। करते अपने नामों के प्रति आपकी कितनी वेटेज देते हैं, नाम जपने में कितने आतुर है, नाम जपने में आप कितनी फोकस है, कितनी केंद्रित है, नाम जपने के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए आप तैयार हैं। क्या मोल देना चाहते इसके लिए, है ना, कितनी मोल देते हो, और सब कुछ दांव में लगा सकते हो नाम जपने के लिए, सब कुछ छोड़ सकते हो नाम जपने के लिए, सबों को पीछे धकेल सकते हो नाम जपने के लिए। अरे समय को जप, इस समय समय को जप, देखो जी इस समय मेरे को कुछ नहीं करनी, मेरे को तो सिर्फ जपना है। जपने के माध्यम से जपने के स्तर प्राप्ति होती है। आप कहोगे और कुछ करके जब इस स्तरों को अतिक्रम कर जाऊंगा, वो होगी नहीं। नाम जपने के स्तर की अतिक्रम नाम जप के माध्यम से ही होगी। आप कहोगे मैं श्रवण करके कर लूंगा, भाग आप भक्त के संग करके प्राप्ति कर लूंगा। आप कहोगे मैंने उस जगह में पहुंच के कर लूंगा, नहीं होगी। वृंदावन खुद फिजिकली चले जाओ, शरीर में रह जाओ, कुछ नहीं उजागर होने, क्या देखोगे? कुछ देखोगे? प्रपंच आप चमड़े के चर्म चक्षु से देखे तार प्रपंच रसम, चमड़े के आंखों में क्या देख लोगे, है ना। आपको गंदगी गंदगी नजर आई, हर जगह में आपके दूषण दूषण नजर आते, सब ढका हुआ है, भौतिक संसार के गंदगी नजर आएगी, सब जगह में आती है, सब जगह। चर्म चक्षु देखे तार प्रपंच रसम, चमड़े के आंखों में प्रपंच देखो, धोखा आपको सब धोखा ही दे दूंगा, सब कुछ ये तो यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। मैं सोच के कुछ आया, यह तो वृंदावन की महिमा मैंने सुना, ये सब चीज तो है ही नहीं, ये सब चला कहाँ गया, चले कहीं ही नहीं गया है, वहां पर स्थित है। आपके आंखें चमड़े की आंखें, अनुभूति आपकी इंद्रिया, आपकी भौतिक इंद्रिया जड़ इंद्रिया है, इस इंद्रियों से नहीं पकड़ पाओगे, दिखेगी भी ना आप मानोगे, है ना, और आस्वादन भी कुछ भी नहीं कर पाओ। तो आपको जपने के माध्यम में उसे स्तर प्राप्ति करनी, उस जगह में पहुंचनी है ना। आप सब लोग साधक जन जो जपते हैं, जो आप सब नाम जपने में बड़ी रुचि रख रहे और बड़ी तीव्रता से नाम जप कर रहे हैं, समझ आप पा रहे हैं। मैंने आपको कुंजी बता के उस स्तर को अतिक्रम नहीं करा पाऊंगा, कुंजी में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो आपको उस स्तर में पहुंचा देगी, भौतिक शिक्षाओं में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो आपको वहां तक पहुंचा देगी, है ना। अपनी इंद्रियों में इतनी सामर्थ्य नहीं जो अपने वहां तक आपको पहुंचा दे, आपकी बुद्धि आपकी विद्या में ही सामर्थ्य है जो आपको वहां पहुंचाने वाले तो आपके नाम के धनी आपको पहुंचाए, नाम जप ही आपको पहुंचाने वाला, नाम जप के माध्यम से उस चीजों के अनुभव कर पाओ। तो करना क्या है? करना वही चीज है, आपको नाम जप करना। नाम जप को छोड़ के और किसी चीजों से वो प्राप्ति नहीं होने वाली। नाम जप को आप बंद कर दोगे तो आप वृंदावन नहीं देख पाओगे, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, बहुत बहुत मुश्किल होगी, बहुत ही समस्या होगी, बहुत ही समस्या होगी, है ना, बहुत ही समस्या होगी। तो
हमको बिल्कुल इसी चीजों को ग्रहण करनी पड़ेगी। प्रोसेस हमारा वही है ना। ना महामंत्र हमारा वही है, सहारा इसी के लिए। एक्चुअली हमारी सहारा दूसरी चीजों के ऊपर होती है। हमने सोचा ना कभी भी नाम जप लेंगे, है ना। नाम जपने में क्या रखा है ना, वो तो सामान्य कार्य है ना, उसको करने में क्या है ना? तो आप समझ ही पा रहे, अब तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे है ना। नाम जपने की प्रक्रिया है ना, इस तरह से सामान्य नहीं है। ये सब कुछ है, ये नाम जप आपके जीवन के आधार है, आपके प्राण आधार है, आपके जीवन के धड़कन यही है ना। आध्यात्मिक जीवन की नींव है ना। आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करने के लिए चाबी है कि यही आध्यात्मिक क्षेत्र में रहने के लिए निरंतर ये आपको आपकी सहायता देने वाला और फिर आगे आगे जगहों में प्रवेश करने वाला। आप कहोगे कब आसक्ति होगी, कब भावना उत्पन्न होगी, कब प्रेम प्राप्ति होगी, प्रेम के आस्वादन होगी भी, मरने से पहले में कुछ प्राप्ति भी होगा। हे कृष्ण, वृंदावन होगा। मैं गौड़िया संप्रदाय के भक्त दीक्षित हूँ, ऐसे ही बेकार मर जाऊंगा? कुछ ना हाथ में लगे, नाम जप आपको करके दिलाना है ना। वृंदावन में रहना है आपको। कल हम आगे के आचार्यों की कथा सुनेंगे। रूप गोस्वामी पाठ की थोड़ा सा बाकी थे, वो भी कर लेंगे है ना। जपिएंगे, जपने से आपके काम बनने वाला है ना। नाम जप ही आपको सब कुछ दिलाने वाला। अब आप क्या मोल देना चाहते हैं? इसके सामने किसी और को रखना चाहते हैं या इसके ऊपर और किसी चीजों को उठाना चाहते हैं? नाम जपने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। नाम जपने के लिए सब कुछ छोड़ा जा सकता है, क्योंकि यही आपकी जीवन है, यही आपकी जीवन। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौतम हरि कृष्ण।